बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को ना सिर्फ अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। वो किसी तरह बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान से भारत आई और फिलहाल हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रुकी हैं। शेख हसीना भारत समेत ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देशों में राजनीतिक शरण का ऑप्शन तलाश रही है और यह कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के जीवन में इस तरह का कोई भूचाल आया हो। साल 1975 में उनके माता पिता और 3 भाइयों का इसी तरह से विद्रोह में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। अविनाश पालीवाल पेंगुइन से प्रकाशित अपनी नई किताब इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री में लिखते हैं कि 15 अगस्त 1975 को सुबह सुबह विद्रोही सैनिकों का झुंड मेजर शरीफुल हक दलीम की अगुवाई में शेख मुजीबुर रहमान के धान मंडी वाले घर की तरफ बढ़ने लगता है। जब तक उनके सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते तब तक उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद बगावती सैनिक घर में दाखिल हुए। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पत्नी और उनके बेटों को मार डाला गया। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर के 10 साल के बेटे शेख रसेल को भी नहीं छोड़ा गया। शेख हसीना उस समय अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन शेख रेहाना के साथ ब्रसेल्स गई थी और संयोग से उनकी जान बच गई। अविनाश पालीवाल लिखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से 10 दिन पहले ही भारत को यह भनक लग गई थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और धाकड़ जासूस RN काव ने यह तय किया कि वे खुद ढाका जाकर शेख मुजीबुर को खतरे के बारे में बताएंगे और वे ढाका गए भी और शेख मुजीबुर को अलर्ट करते हुए ये बताया कि किस तरह की साजिश चल रही है। उनसे फौरन अपना ठिकाना बदलने और कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहा, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। रॉ चीफ RN काव भारत लौट आए और भारतीय खुफिया एजेंसी जब तक शेख मुजीबुर रहमान को बचाने के लिए कोई दूसरी नई रणनीति बना पाती तब तक उनकी हत्या की खबर आ चुकी थी। शेख मुजीबुर की हत्या के लिए 15 अगस्त का दिन जानबूझकर चुना गया। पालीवाल लिखते हैं, किसी दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है। बगावत को हवा देने वालों को पता था कि 15 अगस्त को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर पर आर्मी और BSF का ध्यान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर होगा और बगावत पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। दूसरा, शेख मुजीबुर की हत्या के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था और वह 15 अगस्त को उनके मर्डर से भारत को जवाब देना चाहती थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या की खबर मिलती है तो उन्होंने फौरन उनकी दोनों बेटियों शेख हसीना और शेख रेहाना को भारत में राजनीतिक शरण देने की हामी भर दी। 24 अगस्त 1975 को शेख हसीना और उनका परिवार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आए। पालम एयरपोर्ट से उन्हें सीधे रॉ के सेफ हाउस ले जाया गया, जहां कुछ दिनों के बाद इंडिया गेट के करीब एक स्थायी फ्लैट आवंटित कर दिया गया। उनकी सुरक्षा में रॉ और दूसरी एजेंसियों के सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। आपको बता दूं कि शेख हसीना करीब 6 साल तक भारत में रहे।